explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 10 of English, and the name of the chapter is Princess of Fairies, right? So ये बेसिकली एक पोएम है जिसमें प्रिंसेस ऑफ फेरीज की बात हो रही है. सो जल्दी से पढ़ते हैं. The happy king and queen invited all the fairies, but forgot the fairy mean. कि एक बहुत ही खुश कपल था किंग और क्वीन का जिसने सभी फेरीज को इनवाइट किया था, पर वो फेरी का मतलब भूल चुके थे. The mean fairy made everyone sigh. कि फेरी का जो मतलब होता है, जो मीन फेरी होती है, सो द मीन फेरी मेड एवरीवन साय, कि जो मतलब ये फेरी होती है वो सभी को रुला देती है, उदास कर देती है. Screamed and said, the princess will prick her finger on a springle and die. अब उस मीन फेरी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि जो प्रिंसेस है, जो किंग और क्वीन की बेटी है, वो अपने फिंगर को एक स्पिंडल पर लगाएगी और मर जाएगी. Will sleep for 100 years but not die. कि वो 100 सालों के लिए सो जाएगी पर मरेगी नहीं. Said the youngest fairy. ये सबसे youngest fairy, सबसे छोटी फेरी ने कहा. With tears in her eyes. जब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे. Not a spindle was left on the land. Wandering alone the princess saw an old woman with a spindle in her hand. कि अर्थ पर एक भी स्पिंडल नहीं बचा था. वॉन्डरिंग अलोन, उसने अकेले प्रिंसेस ने देखा एक ओल्ड लेडी को स्पिंडल पर बैठे हुए, तो वो उसके पास पूछने के लिए चली गई. The princess ran to show it to her mother. प्रिंसेस जो है वो दौड़कर इस चीज को अपनी मम्मा को दिखाने के लिए जाना चाहती थी. She fell and pricked her finger. पर वो गिर गई और उसका फिंगर जो है वो pricked हो गया, यानी वो उसको चुभ गई. And couldn't move any further. और उसके बाद वो नहीं हिल पाई. Princess Rosebud now became the Sleeping Beauty. अब जो Princess Rosebud थी वो Sleeping Beauty के नाम से जानी जाने लगी. Her parents slept the palace and slept the man on duty. राइट कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी. राइट. आफ्टर 100 years अ प्रिंस केम. लगभग 100 सालों बाद एक प्रिंस आया. ही वॉक्ड थ्रू द पैलेस. वो पैलेस में चल कर आया. एंड कॉल्ड आउट डिफरेंट नेम्स. और उसने अलग अलग नाम वहाँ पर जाकर पुकारे. बट नो वन आंसर्ड, ऑल वर asleep. पर किसी ने आंसर नहीं दिया क्योंकि वो सब ही सो रहे थे. ही सॉ द स्लीपिंग ब्यूटी. और उसने वहाँ स्लीपिंग ब्यूटी को देखा. बरीड इन द रोजेस डीप. जो कि वहाँ गुलाब के फूलों में लेटी हुई थी. When his touch the magic disappeared, the princess smiled and life all over reappeared. कि उसके एक टच ने उस मैजिक को ख़त्म कर दिया था और प्रिंसेस उसके बाद स्माइल किया प्रिंसेस ने, और उसके बाद लाइफ जो है वो वैसे ही वापस चलने लगी जैसे कि थी. द फेरीज केम डाउन टू अटेंड द वेडिंग. अब जो फेरीज थी उन्हें भी बुलाया गया ताकि वो प्रिंसेस की वेडिंग को अटेंड कर सके. द प्रिंस एंड द प्रिंसेस वर मैरिड. अब जो प्रिंस और प्रिंसेस थे वो दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके थे. And that was a happy ending. और यही उनकी happy ending थी. Right? So that was all about the poem. I hope you all enjoyed it and you all got the things. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.